नहीं किया जा सकता है, हमें यह जानना जरूरी है। दूसरी बात अगर कहें कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, क्यों जरूरी है? दूसरी तो यह है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए आप अपने अधिकार की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होगा। जब आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको जो है फंडामेंटल राइट्स जानना क्यों जरूरी है। तो आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स जानना अति आवश्यक है, तभी आपके अधिकारों का जो है रक्षा हो सकता है। और यह जो हम जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो है रक्षक कौन है? फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिया गया है, इसका रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मैं बता दूं कि अगर आपका मौलिक अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी उच्च न्यायालय या सबऑर्डिनेट न्यायालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है जब अधिकार होगा, जब मौलिक अधिकार के बारे में पता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तभी आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। और अधिकारों की रक्षा के लिए जो है आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जहां भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहां आप जा सकते हैं। आपका जो है अगर मान लिया आप गए अस्पताल और अस्पताल आप एक्सीडेंट में गए, नॉर्मल होता है कि आप जो है एक्सीडेंट के बाद अस्पताल जाता है। अस्पताल में जो है डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि पहले आप पुलिस जो है कंप्लेन होगा, उसके बाद पुलिस कंप्लेन दर्ज होगा, तब आपका इलाज होगा। तो इस समय भी आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का हनन है। आप इससे जो है आप उसको बात करें कि पहले हमारा इलाज करो, तब पुलिस कंप्लेन बाद में भी हो सकता है, अगर जीवन जो है उसका खतरे में है। तो अगर वो नहीं करता है तो आप इसका कंप्लेन जो है कर सकते हैं, और कंप्लेन के बाद उस डॉक्टर की जो है डिग्री रद्द तक की जा सकती है, या हॉस्पिटल की मान्यता जो है खत्म की जा सकती है। ठीक है, तो हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम उसके बारे में लड़ेंगे कैसे? लड़ने के लिए पहले जानकारी तो जरूरी है ना। पहले जानकारी आप हासिल करेंगे तभी आप लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को जानना अति आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को। ऐसा नहीं है अभी एक मजदूर है जबरदस्ती है, बेगार समझते हैं ना, बेगार जो फ्री में मजदूरी कराता है उसको बेगार कहते हैं। तो बेगार क्या होता है कि जबरदस्ती, पहले होता था कि जबरदस्ती जो कास्टिंग में था, जोरों पर था, तो क्या होता है उच्च कास्ट के लोग निम्न कास्ट के लोगों को जो है पकड़ के अपने यहाँ बेगार करवाते थे, अपने यहाँ बेगारी करवाते थे, बदले में मजदूरी नहीं देते थे, या देते भी थे तो मनमाना ढंग से। अब काम कराया दिन भर, दिया 1 घंटे का पैसा, तो ये क्या वो कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन है, यानी आर्टिकल 23 का हनन होता है। अगर ऐसा होता है तो आप जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आप अपना कंप्लेंट करा सकते हैं। इसी तरह से अगर बात है कि पहले जो है कहानी पढ़ा था कि आप कहानी के बहुत जो है सच्चाई है कि वो